हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको आयंस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपके होते हैं केटायन और एनायन। केटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। जो केटायन होता है बेटा यहाँ पर लिखा गया है और एनायन यहाँ पर लिखा गया है। जैसे बेटा लिथियम 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पर भी 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे बेरिलियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, स्ट्रोंशियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम उसी तरह कुछ एनायन भी होते हैं। एनायन में जैसे आपको यहाँ पर लिखा है F1- जिसे आप फ्लोराइड पढ़ते हैं, Cl1- जिसे आप क्लोराइड पढ़ते हैं, Br1- जिसे आप ब्रोमाइड पढ़ते हैं, I1- जिसे आयोडाइड पढ़ते हैं। बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर आपका फार्मूला बनता है, यानी केटायन और एनायन से मिलकर केमिकल फार्मूले का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं केमिकल फार्मूले का निर्माण होता कैसे है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे फार्मूला पूछा गया कि आप बताइए लिथियम फ्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। आपसे पूछा गया लिथियम फ्लोराइड का फार्मूला बताइए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, लिथियम फ्लोराइड का फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर शब्द मिलेगा लिथियम और फिर फ्लोराइड। तो बच्चों लिथियम को पहले आप लिखिए Li पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद में ये फ्लोराइड शब्द है, फ्लोराइड होता है बच्चों F पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। आप इसको लिख लेंगे F पर 1 नेगेटिव चार्ज फ्लोराइड। लिथियम और ये फ्लोराइड, ये लिथियम आयन है और ये फ्लोराइड आयन है। लिथियम पर बच्चों 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और फ्लोराइड पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप फार्मूले को बनाएंगे कैसे, ये चीज सीखनी है आपको। तो बच्चों कुछ नहीं है, आप केवल क्या कीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव पर लिख दीजिए और ये पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है ये कहां पर लिख दीजिए, नेगेटिव पर। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर कितने हैं, 1। यहां पर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने हैं बच्चों, 1। तो जब आपको ऐसा दिखने लगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएं, तो बच्चों आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। जैसे आप लिख दोगे इसको तुरंत LiF, जिसे आप पढ़ोगे लिथियम फ्लोराइड। ओके बच्चों, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर हो जाए तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, केवल जैसे क्रम से आप लिथियम फ्लोराइड LiF, आप लिथियम देख रहे हैं, F देख रहे हैं, तुरंत आप LiF लिख दीजिए जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो बच्चों, इक्वल हो। तो आइए दूसरे फार्मूले को देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया फार्मूला सोडियम क्लोराइड का, आपसे फार्मूला किसका पूछा गया बच्चों, सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाएंगे कैसे, ये चीज देखना है। सोडियम क्लोराइड का आपसे फार्मूला पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड। बच्चों इसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप फार्मूले को बना सकते हैं। सोडियम यहां पर लिख रखा हूं Na पे क्या चार्ज होता है बच्चे बताना जरा, सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए बच्चों Cl, यहां पर क्लोराइड कहा गया है, तो क्लोराइड क्या है, Cl होता है और Cl पे कितना माइनस होता है बेटे, 1-। अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को बनाएंगे। तो आपको दिख रहा है, मैंने अभी बोला कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है। तो बच्चों कुछ नहीं, सिंपल वे में आप इसको लिख दीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। बच्चों आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि सर आपने 1 + 1 - तो बराबर था, इसीलिए आप NaCl लिख दे रहे हैं, बट
यदि प्लस और माइनस चार्ज आपस में बराबर ना हो बच्चों, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मैं तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूं। अभी आपसे अगर पूछ लिया गया है, चलो मैं तीन पॉजिटिव चार्ज लेता हूं यहां पर एल्यूमिनियम को, तो मैं अगर आपसे पूछूं एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, तो आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप देखेंगे एल्यूमिनियम यहां पर है, और एल्यूमिनियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा? 3 पॉजिटिव चार्ज। आप इसको लिख लीजिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। प्लस बच्चों आपसे पूछा क्या गया है? क्लोराइड, तो क्लोराइड पे कितना माइनस होता है? क्लोराइड पर 1 माइनस चार्ज होता है बच्चों। तो आप जरा इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बच्चों इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों? आप जो ऋण आयन यानी नेगेटिव चार्ज की संख्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज की संख्या है बेटे, इसको पॉजिटिव पर लिखोगे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या है, जितनी संख्या है इसको नेगेटिव पर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, आप पहले एल्यूमिनियम को लिखिए, इसके बाद में यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो एल्यूमिनियम पर यदि ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या है वो नेगेटिव पर आपको लिखना है, और जो नेगेटिव चार्ज की संख्या है वो पॉजिटिव पे लिखना है। तो आप करेंगे क्या? यहां पर लिखेंगे Cl, और यहां पर देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यहां पर तुरंत आप कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ये आपका फार्मूला बन गया AlCl3, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है। तो बच्चों ऐसे आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो चलिए आगे मैं कुछ फार्मूले और आपको बता देता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए मैं इसको अरेंज करके आगे से आपको बताता हूं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला, आपसे पूछा गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला बताइए। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का आपसे फार्मूला पूछा गया। तो बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट को फार्मूला अगर एल्यूमिनियम सल्फेट का आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एल्यूमिनियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। एंड सल्फेट जरा देखिए इसमें कहां पर लिखा गया है, ये है SO4। SO4 क्या होता है बच्चों? सल्फेट होता है, और सल्फेट पे कितना नेगेटिव होता है? डबल नेगेटिव। अब आप फार्मूले को बनाएं बच्चों। जब आप इस फार्मूले को बनाएंगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी, पहले आपको देखना है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी धन आयन और ऋण आयन की संख्या। बच्चों इसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर नहीं है। यदि संख्या बराबर नहीं है बच्चों तो आप करते क्या है जरा बताना? आप कहते हैं कि ये डबल माइनस जो है पॉजिटिव पे चला जाएगा, और ये जो ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव पे चला जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे चला जाए और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे चला जाए तो बच्चों आप इसको लिखते कैसे हो? आप लिखते हो AlSO4, बट जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां पर जाएगा? पॉजिटिव वाले टर्म पे। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ये डबल माइनस है तो यहां पे कितना लिखेंगे बेटे? 2 लिखेंगे। अब यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो कितने बच्चे यहीं पर ऐसे 3 लिख देंगे। तो ये बेटा लिखने का तरीका बिल्कुल ही
सही नहीं है, अर्थात ये गलत है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये SO4 ऑक्सीजन भी है इसमें और सल्फर भी है, दो परमाणु आपको दिख रहे हैं, एक परमाणु सल्फर का दिख रहा है और ऑक्सीजन का दिख रहा है। तो अगर दो एलिमेंट आपको दिखने लगे तो आप ऐसे ब्रैकेट बना करके तब आप संख्या को लिखेंगे, आप ब्रैकेट बनाकर तब संख्या को लिखेंगे। इसे बच्चों पढ़ा जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्रायस। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको और फार्मूले मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं आपसे पूछ लेता कि आप मुझे जरा बताना कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला, तो आप कहते सर कैल्शियम, देखिए कैल्शियम Ca है, Ca पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही बच्चों, Ca पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम बात कर लें सल्फेट की तो अभी अभी आपने देखा सल्फेट SO4 होता है और SO4 पे क्या होता है बच्चों, डबल माइनस होता है। तो बड़े प्रेम से आप लिखिएगा SO4 पे डबल माइनस। तो सर अभी अभी तो मैंने आपको बताया था कि डबल प्लस डबल माइनस यदि है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल है तो कुछ भी नहीं करना है, ना पॉजिटिव को नेगेटिव पे ले जाना है, ना नेगेटिव को पॉजिटिव पे ले जाना है। आपको सिंपल तरीके से लिख देना है CaSO4, जिसे आप पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो बच्चों आपको आइडिया लग गया होगा कि केमिकल फार्मूले का निर्माण कैसे होता है। तो आइए बच्चों अब आपको एक तरीका बताता हूं कि जिससे आप ये नेगेटिव आयन आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब इस तरीके को आप ध्यान से देखिएगा जरा और आराम से इसको समझिएगा कि कैसे ये हो रहे हैं। आप जब तक बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप केमिकल फार्मूले आसानी से नहीं बना सकते और केमिस्ट्री आपके लिए आसान नहीं होगी। बच्चों यदि आप केमिस्ट्री को आसान बनाना चाहते हैं, केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से एकदम याद कर लीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़िए। चलिए तो देखते हैं कैसे याद किया जाता है। एक चीज आप देख रहे होंगे बच्चों कि जिसमें इसको ये यहां से देखिएगा इन तीनों में और इन तीनों में इनमें, अब यहां से इसको भी देख सकते हैं इतना। तो आप जरा देखिए कि इन सूत्रों में F डबल माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, क्या आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक सफिक्स यूज हो रहा है जिसे आइड कहते हैं। फ्लोरो और आइड जुड़ गया जिसे आप फ्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड आइड शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी लास्ट में जो सफिक्स आ रहा है वो आइड आ रहा है। तो आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं कि F1 माइनस Cl1 माइनस Br1 माइनस I1 माइनस, इसको बेटा आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। फिर यहां पर AT भी होता है बट इसको नहीं लेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये शब्द मैंने प्रयोग किया है केवल आसान बनाने के लिए आपको। फिर कल बाहर आई आंटी, इन सभी पर कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा, 1 नेगेटिव चार्ज है। तो आप बड़े आराम से फिर F कल Cl बाहर Br आई आंटी, इसके बाद में इस पे कितना नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव होता है। बेटा एक चीज और ध्यान देना आप, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि Cl1 माइनस से क्या होता है तो आप ये मत बता दीजिएगा कि कल, ना ऐसा नहीं करना है आपको Cl से बताना है क्लोराइड। ओके बच्चों, ये तो केवल एक याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए इस पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1 नेगेटिव। एक चीज और आप ध्यान दीजिए बच्चों, इन सभी में O ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। तो आप याद रखेंगे जिस ऋण आयन यानी नेगेटिव यानी N आयन में ऑक्सीजन नहीं होता उसके लास्ट में जो सफिक्स यूज होता है, जो सफिक्स आपका यूज होता है वो आइड ही होता है बच्चों।
यानी यहां पर जो सफिक्स यूज होगा वो IDE होगा, यानी इसके नाम के लास्ट में आइड आएगा। अब ध्यान से पढ़िए आप, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड। बच्चों ऑक्सीजन इनमें नहीं आया, इसलिए आइड शब्द का प्रयोग किया गया, आइड सफिक्स का प्रयोग किया गया। तो कुछ ऐसा ही इसमें है, जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये S डबल माइनस है ना, क्या इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है? नहीं है। तो आप देखिए इसमें आइड आया, सल्फाइड। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको करना कैसे है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये S मैंने लिखा डबल माइनस, क्या इसमें ऑक्सीजन है? आप कहेंगे नहीं है। मैंने लिखा SO3 डबल माइनस, देखिएगा जरा SO3 डबल माइनस, तो क्या इसमें ऑक्सीजन है? सर बिल्कुल है, ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, अगर मैं आपको लिख दूं SO4 डबल माइनस, आप कहेंगे बिल्कुल सर ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। बट इन दोनों में अंतर क्या है जरा समझिए। ये S से तो सल्फर होता है, बट यहां पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसमें देखिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसके लास्ट में जो सफिक्स यूज होगा वो आइड होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा सल्फाइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों? सल्फाइड। क्या होगा बताना जरा? सल्फाइड। ओके, ये सल्फाइड होगा। और जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन तो इन दोनों में भी है, थोड़ा एक याद करने का आइडिया आपको मिल जाएगा। ऑक्सीजन तो इस दोनों में ही है बेटा, बट इसमें 3 ऑक्सीजन है और इसमें 4 ऑक्सीजन है। SO3 में कितने ऑक्सीजन है बताना जरा? 3। और SO4 में कितने हैं? 4। बेटा जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होगी उसमें आइट शब्द का प्रयोग होगा, आइट, ITE। ओके बच्चों, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर 8। तो जरा नाम बताना। सल्फाइड, आइड लगा दिया, कब? जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था तब। अब ध्यान दीजिए यहां पर ऑक्सीजन कम है तो आइड लगा दीजिए, तो नाम आपका हो जाएगा सल्फाइट। ओके बच्चों, अब ऑक्सीजन देखिए 4 है तो आप इसका नाम बताएंगे सल्फेट, 8 लगा देंगे। सेम प्रोसेस यहां पर है बच्चों। N, इसमें ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो आप जानते हैं यहां पर आइड लगेगा, इसलिए हो गया नाइट्राइड। यहां पर देखिए NO2 1 माइनस है, तो आप देखिए इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन क्या है? कम, तो नाइट्राइट, आइट जुड़ गया। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा तो नाइट्रेट, 8 जुड़ गया। सेम ऐसे ही यहां पर है बेटा P, फास्फाइड, आइड। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। यहां पर PO3 पे देखिए, PO4 में देखिए, यहां पर ऑक्सीजन है बच्चों लेकिन 3 ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन है लेकिन कितना है? 4। ऑक्सीजन की संख्या यहां पर कितनी है? 3। और यहां पर कितना है? 4। अब मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होती है उसमें आइट का प्रयोग किया जाता है, आइट सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होती है वहां पर 8 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर PO3 है तो इसे फास्फाइड कह दीजिए और इसको फास्फेट कह दीजिए। तो बच्चों आप इसको बार बार लिख करके याद कर लीजिएगा और बहुत सारे फार्मूले बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं आपको कुछ वर्क दे देता हूं, इसको कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे सेकंड वीडियो में और आपको बताएंगे इसके आगे आपको क्या करना है। चलिए आप इसको करके बना लीजिएगा। जैसे आपको मैंने दे दिया मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा आप नोट कीजिएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तीसरा आपको करना है एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड। आपको करना है सोडियम फास्फेट,
फास्फेट। आपको करना है चौथे नंबर, 5वें नंबर पे आपको करना है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। 60वें नंबर पे आपको करना है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इतना वर्क आपको कर लेना है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।